अध्याय 2 भूगोल। भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। भूगोल शब्द को परिभाषित करने तथा पृथ्वी की परिधि निर्धारित करने के कारण यूनानी विद्वान इरेटोस्थेनिस को भूगोल का पिता कहा जाता है। एक्टियस ने अपनी पुस्तक पैराडाइज में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। इरेटोस्थेनिस ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। एनेक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। इसकी दो विचारधाराएं थीं, एक संभववाद, दो निश्चयवाद। एक संभववाद, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता चार्ल्स डी ला ब्लाश और फ्रेब्वे। दो निश्चयवाद, इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं भूगोलवेत्ता रिटर, रेडजेल और इसी लंगटन। भूगोल की कुछ परिभाषाएं। एक, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रेवो। दो, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। क्लैडियस टॉलेमी। तीन, भूगोल वो विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर। चार, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। आर्थर होम्स। एक, ब्रह्मांड। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्र आदि भी सम्मिलित हैं, का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं, एक वायुमंडल और दो अंतरिक्ष। ब्रह्मांड उत्पत्ति की दो प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं। एक, सामान्य स्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी एब जॉर्जर लेमेंटर थे। दो, महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये सिद्धांत दो सिद्धांतों पर आधारित है। एक, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक गोल्ड और हरमेन ब्रांडी थे। दो, संकुचन विमोचन का सिद्धांत, डॉक्टर एलन सैंडेज इसके प्रतिपादक थे। पृष्ठ 104। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। मंदाकिनी, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पीला स्पाइरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी गैलेक्सी है, ड्वार्फ मंदाकिनी। दो, सौर मंडल। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौर मंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य सन सौरमंडल का प्रधान है।
ये हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला का केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ये दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5 होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग करोड़ कहलाता है, जिसका ताप 1.5 गुणा 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। हेंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह पर प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये लाल रंग का होता है। पृष्ठ 105। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट और कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स रेज उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरिलियस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक ये धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सूर्य की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्यताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 1. परंपरागत ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। 2. बौने ग्रह प्लूटो, चेरॉन, सेरस 2003 UB 313। 3. लघु सौरमंडलीय पिंड धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो। 1. जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। 2. उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वो गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। 3. उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 1. पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। 3. बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह, जॉवेन और आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल।
आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है। शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। शुक्र एवं अरुण, यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। पृष्ठ 106। बुध, मरकरी, ये सूर्य का सबसे छोटा नजदीकी ग्रह है। ये सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ये सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। शुक्र, वीनस, ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ये अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। ये घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, जुपिटर, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 28 है, जिसमें गयानोमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। ये पीले रंग का उपग्रह है। मंगल, मार्स, इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। शनि, सैटर्न, ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। इसके उपग्रहों की संख्या 30 है, जो सबसे अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटॉन है। ये आकार में बुध के बराबर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। ये अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पृष्ठ 107। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। वरुण, नेपच्यून, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की है। नई खगोलीय व्यवस्था में ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। ये हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन प्रमुख हैं। पृथ्वी, अर्थ, ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है।
सूर्य के चातुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। ये पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नोट: 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और ये वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। चंद्रमा, मून। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृष्ठ 108। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लीबनिट्ज पर्वत है, जो 3500 फुट यानी 10,668 मीटर ऊंचा है। ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.1/2 दिन की ये अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। बौने ग्रह यम, प्लूटो। इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाड टामवो ने की थी। अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है: 1. आकार में चंद्रमा से छोटा होना, 2. इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, 3. वरुण का कक्षा को काटना। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। सेरस। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जहां इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह हैं चेरॉन एवं 2003 UB 313 इरिस। लघु सौर मंडल के पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं।
उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है। फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पृष्ठ 109। धूमकेतु कॉमेट सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वो सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। ये अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये 1986 प्लस 76 बराबर 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का मीटियोरस उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। सौर परिवार की सारणी। ग्रहों के नाम। बुध व्यास किलोमीटर में 4878, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 58.6 दिन, परिक्रमण का समय सूर्य के चारों ओर 88 दिन, उपग्रहों की संख्या 0। शुक्र व्यास 12,102 किलोमीटर, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 243 दिन, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन, उपग्रहों की संख्या 0। पृथ्वी व्यास 12,756 12,714, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 23.9 घंटे, परिक्रमण समय 365.26 दिन, उपग्रहों की संख्या 1। मंगल व्यास 6,787, परिभ्रमण समय 24.6 घंटे, परिक्रमण समय 687 दिन, उपग्रहों की संख्या 2। बृहस्पति व्यास 1,42,800 किलोमीटर, परिभ्रमण समय 9.9 घंटे, परिक्रमण समय 11.9 वर्ष, उपग्रहों की संख्या 28। शनि व्यास 1,20,500 किलोमीटर, परिभ्रमण समय 10.3 घंटे, परिक्रमण समय 29.5 वर्ष, उपग्रहों की संख्या 30। अरुण व्यास 51,400 किलोमीटर, परिभ्रमण समय 16.2 घंटे, परिक्रमण समय 84.0 वर्ष, उपग्रहों की संख्या 21। वरुण व्यास 48,600 किलोमीटर, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 18.5 घंटे, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर 164.8 घंटे, उपग्रहों की संख्या 8। 3. पृथ्वी और उसका सौर्यिक संबंध। प्रकाश चक्र सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्तीय है। अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे उपसारिक पेरीहेलियन की स्थिति कहते हैं। ये दूरी 9.15 करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है। इसको अपसैरिक एपहीलियन कहते हैं। ये दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। एप्साइड रेखा उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश लैटिट्यूड ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में अक्षांश वो कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। विषुवत रेखा को 0 अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं।
इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है, जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। पृष्ठ 110। तो वो दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्षेत्रफल जोन के नाम से जानी जाती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.1/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है, जबकि दक्षिण में 23.1/2 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। देशांतर लॉन्गिट्यूड ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 0 अक्षांश एवं 0 देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। संक्रांति सोल्स्टाइस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा कोष्ठक में 23.1/2 डिग्री नॉर्थ कोष्ठक समाप्त पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव इक्विनॉक्स ये पृथ्वी की वो स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विष्णु ऑटोमेनल इक्विनॉक्स एवं बसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण सोलर एक्लिप्सी जब कभी दिन के समय पूर्व सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को ही होता है। चंद्र ग्रहण ल्यूनर एक्लिप्सी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ ऑर्बिट पाथ में 5 डिग्री के अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, परतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिमी जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामियोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। ग्रीनविच मेरिडियन से गणना करते हुए इस रेखा 180वां यामियोत्तर के पूर्व वाले क्षेत्र एक दिन आगे होंगे, या दूसरे शब्दों में इस रेखा से पश्चिमी वाले क्षेत्रों से 12 घंटे आगे होंगे। पृष्ठ 111
जब कोई जलयान पश्चिमी दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन की हानि होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है, जैसे सोमवार के बाद रविवार आना। परंतु यदि जलयान पूर्व की यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन का लाभ होता है। जैसे यदि वो सोमवार को यात्रा प्रारंभ करता है तो तिथि रेखा पार करने पर नए क्षेत्र में बुधवार का दिन उसे प्राप्त होगा। नोट: बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समय: जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच संयामियोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामियोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.2 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.1/2 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5.1/2 बजेंगे। विषुवत रेखा। इक्वेटर पृथ्वी की मध्य सतह से होकर चली जाने वाली वो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है: 1. उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। 2. उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित एक क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। 3. शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। 4. ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है।